everyone, a very good morning to all of you. Welcome to सत्य प्रभा पाठशाला। आज हम लोग क्लास 3 की चैप्टर 3 के बारे में उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे चैप्टर 3 का, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पे चैप्टर 3 देख रहे हैं, ठीक है ना। एंड ये चैप्टर 3 आपका जो था उसका नाम था एनिमल एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। तो मैं इसी चैप्टर के भी आपको क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अभी अपने क्वेश्चन आंसर पे। एंड क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या है, नेम द फॉलोइंग। स्टार्टिंग से ही हमारा क्या, नेम द फॉलोइंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं, चलिए नेम द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है कि एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। वैसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाएगा तो हमें पता है कि हम उन्हें क्या बोलते हैं, कि हम उन्हें हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं, है ना। हम उन्हें हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। एनिमल दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। वैसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ फ्लेश खाते हैं अदर एनिमल को, तो उन्हें कार्निवोरस बोला जाता है, कार्निवोरस, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट, जो दोनों खाते हैं उनको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। चलिए ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे बन गया। और यहाँ पे कह रहा है कि टू बाइट फीड रिपीटेडली, बार बार फूड को तोड़ना क्या कहलाता है, ग्नॉइंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्नॉइंग, GNAWING, नॉइंग। उसके बाद क्या कहता है, लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रॉ दैट इज बटरफ्लाई टंग। अच्छा, बटरफ्लाई टंग का नाम क्या था, प्रोबोसिस ना। तो प्रोबोसिस का स्पेलिंग PROBOSCIS, यही ना, PROBOSCIS, प्रोबोसिस। इट शोज हु इट्स होम इन हैबिटेट। कौन किसको खाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन किसको खाता है हैबिटेट में। तो इट शोज क्या दिखाता है, इसे हमको फूड चेन दिखाता है। भाई फूड चेन से हमें पता चलता है कि कौन किसको खा जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर फूड चेन हो जाएगा। चलिए तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स तो कर लिया। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे लुक एट द इमेज एंड देन हाउ एनिमल्स ईट फूड। और यहाँ पे देखिए, इस इमेज को देखना और बताना है कि कौन ये एनिमल्स कैसे अपने फूड को खाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ए नंबर की, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो भी भेड़ वगैरह है, तो ये क्या करेंगे, टीयर, पहले उसे तोड़ेंगे एंड देन चबा करके खा जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखते हैं क्या, टीयर एंड च्यू। क्या लिखते हैं हम लोग, टीयर एंड च्यू, ओके, टीयर एंड च्यू। उसके बाद सेकंड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेडपोल्स की बात कर रही है। तो ये सीधा का सीधा क्या कर जाता है, स्वेलोज कर जाता है। टेडपोल्स नहीं है, ये यॉन्ग फ्रॉग है, ठीक है। तो स्वेलो होल क्या करता था, पूरा का पूरा पोर्शन ये क्या कर जाता है, स्वेलो कर जाता है, लील जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, सीधा जीभ उखाड़ेगा, पकड़ेगा सीधा अंदर पेट के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्वेलो होल पार्ट। उसके बाद बटरफ्लाई जाए तो बटरफ्लाई क्या करते हैं, नेक्टर को सक करती है, तो इसको हम लोग लिख देंगे सक। एंड थर्ड वन डी नंबर में क्या है हमारा, एक चूहा है। और चूहा बेचारा क्या करता है, चूहा फूड को बार बार तोड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड द नॉइंग, और वी में कॉल इट एज ए ग्नॉ। और उसके बाद ई नंबर में है सींग। तो सींग भी पहले उसको फाड़ेगा, तो यही क्वेश्चन हो जाएगा टीयर, TAR, टीयर एंड च्यू। पहले उसको फाड़ेगा एंड देन उसको खाएगा, तो ये भी हो जाएगा टीयर एंड च्यू। उसके बाद ख़त्म, बस यही लास्ट था। चलिए तो उसके बाद हमारा है ट्रू एंड फॉल्स। तो हम अपने ट्रू एंड फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द ईगल इज अ कार्निवोरस बर्ड। क्या ईगल एक कार्निवोरस बर्ड है, ट्रू या फॉल्स। ईगल क्या है भाई, ईगल एक कार्निवोरस बर्ड है, हाँ तो ट्रू, वेरी गुड, ट्रू। दूसरा में कह रहा है स्नैक स्वैलो देयर फूड होल। स्नैक क्या करता है, पूरा बॉडी खा जाता है, तो हाँ तो बिल्कुल खाता है। देखते हैं ना, बैंक को लील जाता है, बैंक मतलब मेढक को लील जाता है, ठीक है। सी में कह रहा है टाइगर्स एंड लायन च्यू द कर्ड। टाइगर और लायन क्या करते हैं, च्यू करते हैं, बताओ। टाइगर एंड लायन च्यू द कर्ड, च्यू नहीं करते, चबाते नहीं है वो लोग, ठीक है ना। टाइगर एंड लायन चबाने का काम नहीं करता है सीधा। तो इसका हो जाएगा क्या, च्यू द कर्ड, कर्ड को चबाते नहीं है, ठीक है ना, कर्ड को नहीं चबाते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कार्निवोरस हैव शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ। कार्निवोरस के पास शार्प फ्लैट और ब्रॉड फ्रंट टीथ होते हैं, बताइए क्या होगा, यस और नो, फॉल्स, नो, वेरी गुड, गलत हो जाएगा, फॉल्स। उनके ब्रॉड शार्प फ्लैट और ब्रॉड फ्रंट लिप्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। बटरफ्लाई ग्रो नॉज फूड। बटरफ्लाई क्या करता है, फूड को नॉ करता है, यस या नो, नो, बटरफ्लाई डज नॉट नॉज फूड, देयरफॉर इट विल बी आल्सो फॉल्स।
और लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि अ फूड चेन स्टार्ट विद अ प्लांट। हमें हाँ हमेशा फूड चेन प्लांट से ही स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्लियर। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं तो क्लास एक्स्ट्रा आपको देता हूँ लाइव क्लासेस में, तो आप लाइव क्लास में हमसे पूछ सकते हैं किसी में कोई भी डाउट हो तो। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स में। और फिल इन द ब्लैंक्स में इस बार यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया आप लोगों को, है ना, पहले ऑप्शन देता था। चलिए तो देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। ए स्नेक यूजेस देयर डैश। स्नेक क्या चीज़ का यूज करता है, यहाँ पे कह रहा है स्नेक यूजेस देयर डैश फॉर मूविंग एज वेल एज स्वेलिंग फूड। क्या चीज़ का यूज करता है, तो स्नेक यूजेस देयर मसल्स। क्या चीज़ का यूज करता है, मसल्स का यूज करता है। दूसरा में बियर एंड क्रो आर द एग्जाम्पल। अब बियर और क्रो किस चीज़ का एग्जाम्पल्स है, तो ओमनीवोरस के एग्जाम्पल है, तो ओमनीवोरस बस। तीसरा हर्बीवोरस सच एज काउ गोट कैमल हैव द शार्प डैश एंड डैश। हर्बीवोरस जैसे काउ हो गया, गोट हो गया, कैमल्स हो गया, तो इनके क्या होंगे, फ्लैट टीथ होते हैं। आप ना फ्लैट, हैव शार्प, फ्लैट एंड, और उसके बाद क्या होता है, ब्रॉड, बड़ा बड़ा होता है दांत, है ना। देखे ना गाय को दांत, गाय का दांत देखो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड टीथ। गाय का होता है ना सामने एकदम बड़ा सा दांत, हाँ, तो उसको ब्रॉड टीथ बोलते हैं। क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, द फ्रॉक्स डैश ए स्नैप बैक एंड थ्रो द फूड इनटू इट्स थ्रोट। द फ्रॉक्स डैश ए स्नैप्स बैक। क्या चीज़ खींचता है एकदम फूड को तुरंत, फ्रॉक क्या चीज़, तुमको फ्रॉक का टंग होता है, जी हाँ टंग होता है, टंग से तुरंत उसको खींचता है, ठीक है ना। एंड थ्रोज द फूड इनटू इट्स थ्रोट, मतलब सीधा का सीधा थ्रोट के डाउन थ्रोट में फूड को लेकर के चला जाता है, ठीक है। ये नंबर में रैबिट है, स्क्वारल्स एंड द रैट्स हैव द पेयर ऑफ वेरी शार्प लॉन्ग। वेरी शार्प लॉन्ग के बाद क्या होगा, डैश टीथ, फ्रंट या बैक टीथ, तो ये तो फ्रंट टीथ होता है इनका, ठीक है ना। तो फ्रंट टीथ टू बाइट देयर फूड। हाँ, अब फूड चेन शोज हु ईट्स होम, हाँ सही है। इन हैबिटेट स्टार्टिंग आउट विद अ डैश एंड एंडिंग विद अ डैश। किस चीज़ से स्टार्ट होगा, तो हमेशा स्टार्ट तो प्लांट से ही होगा, तो प्लांट से स्टार्ट होगा। एंड किस पे होगा, तो एनिमल्स पे एंड होता है। अब वो कोई भी एनिमल्स हो, ठीक है ना, तो एनिमल्स पे एंड होते हैं। तो बस यही था आपका। उसके बाद और देख लेते हैं कि आगे आपके पोर्शन में क्या है। तो आगे है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद यहाँ बचा आपका टिक द करेक्ट और हायर ऑर्डर थिंकिंग हॉट्स। तो हॉट्स भी मैंने लिख रखा है क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बजा टिक द करेक्ट आंसर। तो चलिए पहले हम लोग टिक द करेक्ट आंसर अपना कर लेते हैं, ठीक है। अपना टिक द करेक्ट आंसर भी हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन करा ऑल ऑफ दीज आर द हार्बीवोरस एक्सेप्ट। इसमें से सारे के सारे हार्बीवोरस है, किसको छोड़ करके, तो किसको छोड़ करके हार्बीवोरस है, तो यहाँ पे सीप, कैमल, बियर, जिराफ। बियर यहाँ पे हार्बीवोरस नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कार्निवोरस, में से कौन सा कार्निवोरस नहीं है, क्रो, लायन, टाइगर, वुल्फ। कौन सा कार्निवोरस नहीं है, सॉरी क्रो हो जाएगा यहाँ पे। क्रो कार्निवोरस थोड़ा, क्रो मांस थोड़ी खाता है, जाकर के किसी को फाड़ के खा जाता है क्या कार्निवोरस, है ना। तो ये हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच ऑफ दिस वुड रैप अ स्टिकी टोंग एंड राउंड इट्स प्रे। कौन सा इसमें से प्रे के बगल में एक स्टिकी टोंग डाल देगा, तो जीभ का तो इस्तेमाल फ्रॉग करता है। चौथा फूड चेन में स्टार्ट्स विद अ डैश, लायन, चेव। फूड चेन हमेशा एक प्लांट से होता है, तो प्लांट यहाँ पे एक मैंगो ट्री से स्टार्ट हो सकता है, पेड़ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कर लिए हैं, तो हम बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो अभी तो चलो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारे पास, व्हाई डू एनिमल्स नीड टू ईट फूड। एनिमल को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देता हूँ, एनिमल्स नीड फूड टू, क्योंकि उन्हें चाहिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है ना, ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके या फिर हेल्दी ग्रोथ हो सके। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए उनको जरूरत पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ आर हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है दे ऑल आर डिफरेंट ऑन देयर बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। वो अपने फूड हैबिट के आधार पे डिफरेंट है। कैसे, तो हार्बीवोरस प्लांट खाएगा, कार्निवोरस एनिमल्स को खाएगा, ओमनिवोरस दोनों को खा जाएगा, ठीक है। तो अपने खाने के हैबिट्स को लेकर के एक दूसरे से ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हाउ डज ए स्नेक ईट फूड। स्नेक अपने फूड को कैसे खाता है, तो स्नेक सीधा का सीधा स्वैलो कर जाता है, बस कहानी खत्म। हाउ डज अ बटरफ्लाई सक नेक्टर, बटरफ्लाई कैसे नेक्टर को सक करता है, तो बटरफ्लाई के पास प्रोबोसिस होता है, वो बटरफ्लाई का टंग होता है, उसी प्रोबोसिस का इस्तेमाल करके वो क्या कर लेती है, नेक्टर को सक करती है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फूड चेन, इसमें से क्या फूड चेन क्या होता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ द फूड चेन, फूड चेन के एक एग्जांपल दीजिए। फूड चेन एक सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है जिसमें एक एनिमल दूसरे चीज को खाता है और दूसरा जीव फिर उसको खा जाता है, ठीक है ना। दैट इज एक सिक्वेंशियल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। अब इसका एग्जांपल जैसे कैरेट ग्रास को खाया कौन, रैबिट, रैबिट को कौन खाया, फॉक्स, फॉक्स को फिर कौन खा गया, लायन। तो ये जो होता है ना आपका फूड चेन होता है, इसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल पे अपने खाने के लिए निर्भर रहता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉट्स क्वेश्चन की। तो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईगल इट्स स्नेक, यहाँ पे कह रहा है क्या कि ईगल स्नेक को खाता है, ठीक है ना। एंड स्नेक इट्स फ्रॉग, और स्नेक फ्रॉग को खाता है। तो सो ईगल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, तो इसलिए क्या ईगल प्लांट पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो नॉट इवन दैट, इनडायरेक्टली नहीं भाई, मैं इसकी बात नहीं करता हूं, नो। क्योंकि अगर ईगल किसको खा रहा है, ईगल फ्रॉग को खा रहा है, ठीक है ना। सॉरी, ईगल अगर स्नेक को खा रहा है और स्नेक अगर फ्रॉग को खा रहा है तो फ्रॉग भी ग्रासहोपर को खा रहे हैं। एंड अगर ग्रासहोपर है तो ग्रासहोपर किसको खा रहा, प्लांट्स को खा रहा। तो इनडायरेक्टली तो वो प्लांट पे डिपेंड करेगी ना, क्योंकि ग्रास है तभी ग्रासहोपर है, ग्रासहोपर है तभी फ्रॉग, और फ्रॉग है तभी जाकर के स्नेक्स है, और स्नेक्स है तभी तो जाकर के ईगल को भोजन मिलेगा। तो इनडायरेक्टली तो प्लांट पे डिपेंड कर ही गया ना, समझे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे क्या कि what would flesh eating animal do if none of the plant eating animal are left in the forest। अगर कोई भी प्लांट ईटिंग एनिमल फॉरेस्ट में नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर कोई भी प्लांट ईटिंग एनिमल फॉरेस्ट में नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सॉरी फ्लैश ईटिंग एनिमल। देखो अगर कोई भी हम बात करें कि नन ऑफ द प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स नहीं रहेगा, ठीक है, तो जितने भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होंगे वो या तो प्लांट के प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स अगर नहीं रहेंगे तो प्लांट तो रहेगा ना एटलीस्ट, तो प्लांट को खाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सीधी बात है, किसको खाना स्टार्ट करेंगे, या तो वो प्लांट्स को खाना स्टार्ट करेंगे या फिर विदाउट प्लांट दे विल बी नो फूड टू इट, उनके पास कोई भी फूड नहीं होगा। तो या तो प्लांट को खाना स्टार्ट करेंगे या फिर वो मर जाएंगे, बस कहानी खत्म। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में था, यहाँ पे आपको तो 9 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सीधा का सीधा मैंने आंसर लिख दिया बी। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पढ़ देता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन था कि व्हाट डज अ फूड चेन टेल्स, फूड चेन हमें क्या बताता है। तो फूड चेन ये बताता है क्या कि ओनली बिग एनिमल डिपेंड ऑन द स्मॉल एनिमल फॉर फूड, क्या बिग एनिमल स्मॉल एनिमल पे डिपेंड करता है। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, लिविंग थिंग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्या हर्बीवोरस डिपेंड करता है, नहीं। तो यहाँ पे बताता है कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर में था क्या कि लिविंग थिंग डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, लिविंग थिंग हर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 इन